चलिए तो बात करते हैं आज स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 9th में आता है। दैट व्हाट डू वी मीन बाय स्पीड एंड वेलोसिटी। इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इनकी यूनिट्स पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल आ सकता है स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर, एंड एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंस का कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। आज हम ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। आपने पढ़ा डिस्टेंस। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वो कहलाती है उसकी स्पीड। मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन 5 सेकेंड्स। 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकेंड में डिवाइड कर दीजिए आप, आपको मिलेगा 2 मीटर इन 1 सेकेंड। यही इसकी स्पीड कहलाती है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हर 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में चला हुआ जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक, याद रहेगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी जो है वो जैसे स्पीड में हम डिस्टेंस वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये भी कह सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इसी को कहा जाता है वेलोसिटी। ठीक, अदर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी हैं। वेलोसिटी को आप मैथमेटिकली लिखना चाहें, पहले स्पीड लिखते हैं। स्पीड को आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, और वो निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डिस्टेंस को डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चों हमें करना होता है, वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। उसके लिए आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का हो रहा है उसको उठाकर टाइम से डिवाइड करना है। ठीक, तो जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, ये कहलाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक, नाउ कम्स टू यूनिट। यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट दोनों की सेम होती है। स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यूनिट निकालने के लिए आप डिस्टेंस की यूनिट को टाइम की यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। तो डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकेंड, और डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट होती है स्पीड की। फॉर्मूला भले ही डिफरेंट हो, लेकिन स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की जो यूनिट है वो सेम होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मीटर्स में नपता है और डिस्टेंस भी मीटर्स में मेज़र होता है। तो इसीलिए दोनों की मीटर रहेगी, अपॉन में तो दोनों के टाइम है ही, तो इसीलिए दोनों की जो SI यूनिट है वो सेम रहेगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई SI यूनिट फॉर स्पीड एंड SI यूनिट फॉर वेलोसिटी। ठीक, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो सबसे ज़्यादा मेन है, ये समझ लीजिए। आप डेफिनेशन बता सकते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, फॉर्मूला बता सकते हैं, यूनिट तो सेम है। एक और खास पॉइंट बता सकते हैं आप, वो है स्केलर एंड वेक्टर। दैट स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि स्पीड को डिफाइन करने के लिए आपको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जाती, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके अंदर डायरेक्शन कंसीडर की जाती है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, और हमारी ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आप वेलोसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। इट इज, अगर स्पीड में आप डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी ही बन जाएगा, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, ये पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता पाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। चलिए तो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। दैट व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेलरेशन। देखते हैं एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों, एक्सेलरेशन भी एक रेट ऑफ चेंज है, उसी तरीके से जैसे वेलोसिटी एक रेट ऑफ चेंज है। ठीक, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो तो होती है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है ये किस चीज़ का रेट ऑफ चेंज है, ये होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल आप कंसिडर कीजिए, वैल्यूज़ देखिए और इसको देखकर आप पूरे तरीके से समझ जाएंगे
कि एक्सेलरेशन है किस चिड़िया का नाम। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखिए पूरी बात को समझने के लिए। ये यहाँ ले लेते हैं वेलोसिटी और यहाँ ले लेते हैं टाइम। मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जो इनिशियली रेस्ट पर है और वो अपना मोशन स्टार्ट करता है। अब जब कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है वो कुछ वेलोसिटी गेन करेगी। रेस्ट पर जब वो थी इनिशियली तब उसकी वेलोसिटी होती है ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब रेस्ट। उसके बाद उसने बाइक स्टार्ट की और वेलोसिटी गेन करनी शुरू की। तो ज़ीरो टाइम पर तो मान लीजिए इनिशियली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, 1 सेकंड में वो कुछ वेलोसिटी गेन कर जाता है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है शुरुआत में टाइम बीतता जाता है, तो उसी हिसाब से मैं टेबल बना रहा हूँ। 1 सेकंड बाद वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर आ जाता है। देन आफ्टर 1 सेकंड, उसके बाद 1 सेकंड और बाद देखें तो मान लीजिए उसकी स्पीड और बढ़ गई है, बढ़ाता जा रहा है वो स्पीड। ठीक, 4 मीटर पर सेकंड आ गई है। देन आफ्टर 1 सेकंड, अब भी नहीं मान रहा वो और स्पीड बढ़ाता जा रहा है अपनी, बहुत स्पीड हो गई भाई। अच्छा अभी नहीं हुई इतनी, चलो 4 पर हो गई 8, देन 5 पर हो गई 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच चुका है वो इन ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 सेकंड में कितना चेंज आया, टोटल तो 10 का आया, 1 सेकंड में आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज। 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, इसी को बच्चों हम कहते हैं एक्सेलरेशन। कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड पर पहुंचा इससे मतलब नहीं, कितने टाइम में पहुंचा उससे डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। उसी चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। हाँ, तो यहीं से आप डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वेरिएबल के टर्म में ले लेते हैं ताकि हम इसका एक फॉर्मूला बना पाएं। आप लोग भी बना सकते हैं फॉर्मूला। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरुआत में, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी है u। देन आफ्टर सम टाइम उसने कुछ वेलोसिटी गेन की या लूज की, और चेंज होने के बाद उसकी जो बाद वाली वेलोसिटी है जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं वो है v। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब यहाँ पर आप एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने u से v वेलोसिटी चेंज की तो कितना बदलाव आया उसकी वेलोसिटी में। बदलाव निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा माइनस। मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी 2 से चेंज करके 8 मीटर पर सेकंड पर आ जाता तो कितना चेंज आया, कोई भी बताएगा। 6 का आया। कैसे पता चला, 8 में से 2 माइनस करके। अगर आप बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली को माइनस कर देते तो आपको चेंज मिल जाएगा। सेम मैनर में मैंने यहाँ पर किया, v में से u माइनस किया तो क्या गलत किया, v में से u माइनस करेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, एंड चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्योंकि जब टाइम से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। नाउ कम्स टू इट्स यूनिट। हमने डेफिनेशन देख ली, हमने फॉर्मूला देख लिया। इसके बाद अच्छा, कभी कभी किसी किसी बुक में इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सेम चीज़ है, सेम चीज़। ठीक, डेल्टा वी का मतलब भी यही होता है। डेल्टा, ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है इसको आप डेल्टा रीड करते हैं, एंड इट डिनोट्स चेंज। ये चेंज को डिनोट करता है, किसी भी वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है। तो मान लीजिए v में जो चेंज आ रहा है डेल्टा वी, वही बात है जो v माइनस यू करके आएगा। यहाँ पर डेल्टा वी निकालने तो कैसे निकालेंगे, माइनस करके, 6 वही चीज़ है। और t, ये डेल्टा t हो गया, कितना टाइम में चेंज आया, जो टाइम लगेगा वही तो टाइम में चेंज आएगा ना, तो वो डेल्टा t हो गया। दोनों को डिवाइड करके आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। नाउ कम्स टू इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी, ऊपर वेलोसिटी है नीचे टाइम है। हाँ वही तरीका, सही बात है। वेलोसिटी के यूनिट को टाइम की यूनिट से आप डिवाइड कर दो, है ना। किसी भी चीज़ की यूनिट निकालने का तरीका यही होता। एक्सेलरेशन का यूनिट अगर आपको निकालनी है, उसके फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज़ हैं उनको उनकी यूनिट से रिप्लेस कर दो। ऊपर वेलोसिटी है तो ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है, टाइम होता है सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को जब आप अगेन एक बार और सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर, ये सेकंड इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और यही ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। और हाँ, खास बात ध्यान रखना, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज करता है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन आएगा 0। तो नई चीज़, दूसरी बात वही डिस्कस करने वाले हम। एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा, ये चीज़ आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो मैंने बात कही वो ये है कि एक्सेलरेशन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी 0। लेकिन कब होगा ये आप फॉर्मूला देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यही बताएगा फॉर्मूला कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब 0। ठीक, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब होगा बच्चों जब v बड़ा होगा और u छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव, और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर v बड़ा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी बड़ी है और पहले वाली कम है, तो बड़े में से कम को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो आप याद रखना, ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, एंड इफ v इज ग्रेटर देन u, या फिर आप ये कहिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज करने के लिए एरो बना रहा हूँ मैं, अप एरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, लिख भी देता हूँ चलो यार, इंक्रीज। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन रहेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, पहले से किसी स्पीड पर चल रहा है और ब्रेक अप्लाई करे तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो तब भी एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन कब, नेगेटिव कब, जब u बड़ा होगा और v छोटा। सोचो v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। अरे बाप रे, u पहले बड़ा होना चाहिए और v छोटा होना चाहिए, मतलब पहले वेलोसिटी ज़्यादा बाद में कम। ये तो तभी होता है ना जब ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आएगा। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर ले तो आंसर आएगा नेगेटिव। ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, टाइम के साथ साथ एक ही वेलोसिटी से चलता जा रहा है, जो वेलोसिटी अब वही थोड़ी देर बाद, वही थोड़ी देर बाद, ना रत्ती भर कम ना रत्ती भर ज़्यादा, ना इतनी सी कम ना इतनी सी ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि v और u दोनों बराबर हो गए। जो अब है वेलोसिटी बाद में भी वही है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएंगे। और जब इक्वल में से इक्वल माइनस करते हैं क्या आता, 0। हाँ 0, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तब ऐसा होगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, बता दूं, यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म मोशन, अभी जो सीखा आपने यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं ऐसे मोशन को जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक, यहाँ पर एक्सेलरेशन पूरा हो गया।